आज दिल्ली कूच संयुक्त किसान मोर्चा करने वाला है। 1 दर्जन से ज्यादा किसान दिल्ली कूच करेंगे। दोपहर 12 बजे महामाया पुल के नीचे किसान इकट्ठा होंगे और महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की ओर ये किसान बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। किसानों की 64.7% बढ़े हुए मुआवजे की मांग है। अपनी मांगे मनवाने के लिए संसद का घेराव किसान करने वाले हैं। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है। नोएडा पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग भी कर दी है। बड़ी खबर आपको बताना है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली कूच का ये पूरा आयोजन है और आपको बता दें कि दिल्ली कूच आज संयुक्त किसान मोर्चा करने जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा किसान दिल्ली कूच करेंगे। महामाया फ्लाईओवर के नीचे किसान इकट्ठा होंगे और उसके बाद संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए है। तमाम बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग की गई है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। किसानों का दिल्ली कूच है। सुरक्षा भी अचूक देखने को मिल रही है। प्रशासन की तैयारी, रास्तों पर बैरियर लगाए गए हैं। नोएडा में सघन चेकिंग अभियान भी जारी है। जरूरी ट्रैफिक डायवर्जन भी किए गए हैं। तो मेट्रो से यात्रा की सलाह एनसीआर वासियों को दी गई है। तो रास्तों पर बैरियर लगाए गए हैं। नोएडा में सघन चेकिंग की जा रही है। तो लोगों को सलाह दी गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें और जरूरी जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का प्लान है और संयुक्त किसान मोर्चा ये दिल्ली कूच करेगा, जिसको लेकर सुरक्षा भी अचूक देखने को मिल रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तमाम बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग की गई है प्रशासन की तरफ से। महामाया फ्लाईओवर के नीचे किसान एकत्रित होंगे और उसके बाद दिल्ली की तरफ रवानगी करेंगे। बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से जाम जैसे हालात कई जगहों पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। धारा 163 भी लागू कर दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संयुक्त किसान मोर्चा आज दिल्ली कूच करने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के जो संगठन हैं उनके किसान आज दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर दिल्ली और नोएडा और गाजियाबाद से सटे हुए जो बॉर्डर हैं उनको पूरी तरीके से सील पैक कर दिया गया है। पहले की बैरिकेडिंग मैं आपको दिखा दूं। 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर साहिल लगाई गई है ताकि किसान अगर महामाया फ्लाईओवर को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचते भी हैं जो कि दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है तो उनको यहीं पर ही रोक दिया जाए। पीछे देखिए वो रोड जो है वो दिल्ली की तरफ से आ रही है। वहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, ट्रैफिक जो लगना है वो अब यहाँ पर शुरू हो गया। पीछे देखिए दंगा निरोधक जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से प्रशासन को ने मंगा ली गई है। अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। इसके अलावा पीछे की तस्वीर हम दिखाते हैं। भारी संख्या में जो आरएफ की टुकड़ियां हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसको कंट्रोल में किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो है मेंटेन किया जाए। यही वजह है कि भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की गई है। ये जो रोड है वो पूरा नोएडा ग्रेटर नोएडा की तरफ से आ रहा है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। यही वजह है कि जो भारी ट्रैफिक है वो इस रोड पर लग गया है। हालांकि किसानों की अपनी अलग अलग मांगे हैं। रोड के दूसरी तरफ भी हम दिखाएंगे। भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको वहां पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, उनको यहां पर तैनात किया गया है। उधर दिखाइए मेरे कैमरा पर्सन जूम करके, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ियां हैं उनको भी वहां पर डिप्लॉय किया गया है। यानी कि अगर किसान कूच करते हैं दिल्ली की तरफ तो उनको यहीं पर ही रोका जाए। इधर देखिए भारी संख्या में जो फोर्सेज है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है साहिल, क्योंकि किसानों की अपनी अलग अलग मांगे हैं जिनको लेकर आज जो है किसान दिल्ली कूच करेंगे। और खासतौर पर जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान हैं उन्होंने दिल्ली कूच करने की बात कही है। हालांकि कल अगर हम बात करें तो कल प्रशासन के साथ एक मीटिंग जो थी वो किसानों की जरूर हुई थी, लेकिन वो जो
मीटिंग थी वो बेनतीजा रही थी। यही वजह है कि आज जो किसान हैं ग्रेटर नोएडा और नोएडा के, वो दिल्ली कूच करेंगे। यहाँ देखिए ड्रोन के माध्यम से भी जो निगरानी है वो यहाँ पर रखी जा रही है। लगातार हालात का जायजा लिया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से किसान से जुड़े हुए, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, वो अगर दिल्ली की तरफ आते हैं तो उनकी रेकी की जाए। देखिए ये ड्रोन के माध्यम से इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, यानी कि पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली और नोएडा के जो बॉर्डर हैं वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। यानी कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस ने की है। बिल्कुल नमित, और हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। पहले से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। धारा 163 भी लागू कर दी गई है, और जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पर पहले से ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे, संसद का घेराव अपनी मांगों को लेकर वो करते हुए नजर आएंगे, तो उस लिहाज से ही पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तैयारियां रखी हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे तो उसके बाद क्या स्थिति हुई थी और कितनी गंभीर स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी। अब ऐसे में प्रशासन भी चाह रहा होगा कि स्थिति को पहले से ही नियंत्रण में रखा जाए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रशासन को पता है कि 2-3 साल पहले जो दिल्ली के अंदर हालात हुए थे, जब किसान आंदोलन से उग्र हुए किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो स्थितियां काफी भयानक हो गई थी। उसी से दिल्ली पुलिस ने सीख ली है। यही वजह है कि पहले से ही भारी संख्या में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। हालांकि ये केवल आज की कहानी है। अगर हम 6 दिसंबर की बात करें तो 6 दिसंबर को हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करेंगे। वहां पर भी एक बड़ा आह्वान किया गया है। कल भी हमने देखा कि पंजाब में, हरियाणा में किसान नेताओं की एक मीटिंग हुई थी और वहां पर यह ऐलान किया गया है कि 6 दिसंबर को सभी जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करेंगे। यानी कि 6 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा के किसान कूच करेंगे, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा से ही जुड़े हुए हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े जो किसानों के संगठन हैं, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, वो आज दिल्ली कूच करेंगे। यही वजह है कि जो दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर हैं वहां पर अब फुल पैक जाम की स्थिति जो है वो भी देखी जा रही है। हालांकि इससे जो लोग सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं उनको खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम बात करें तो 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जो ट्रैफिक जाम है वो भी यहां पर लग गया है। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो ट्रैफिक को चलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग लगी है, इसी वजह से जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा स्लो जरूर हो गया है। लेकिन जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि महामाया फ्लाईओवर को खासतौर पर पूरी तरीके से पैक रखा गया है, क्योंकि महामाया फ्लाईओवर एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रेटर नोएडा से जितने भी किसान वहां पर आएंगे तो वहीं पर ही एकत्रित होंगे। एक जो पॉइंट है वो ग्रेटर महामाया फ्लाईओवर को बनाया, वहीं पर ही किसान इकट्ठा होंगे और उसके बाद दिल्ली कूच किया जाएगा। जहां पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है, यहां पर भी धारा 163 लगा दी गई है। अगर यहां पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर उनको अरेस्ट करने की भी तैयारी जो है वो यहां पर डिटेन भी किया जा सकता है। पीछे एक बार फिर से तस्वीर दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे जाकर हमारे कैमरा पर्सन, क्योंकि भारी संख्या में जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो अब यहां पर साहिल और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि 12 बजे का समय रखा गया है जब जो ग्रेटर नोएडा के जो किसान है वो दिल्ली कूच करेंगे। उससे पहले ही भारी संख्या में फोर्सेस को बिल्कुल नमित, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए थे हमारे साथ और अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे थे। चीला बॉर्डर पर वो मौजूद थे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बैरिकेडिंग है पुलिस की तरफ से वो लगातार की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नजर, किसानों को रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से रहेगी। और जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है दिल्ली कूच का, आज 12 बजे का समय रखा गया है जब किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। रास्तों पर बैरियर्स लगाए गए हैं, उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। दंगा रोधक दल को भी नियुक्त किया गया है। ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार प्रशासन की मुस्तैदी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो नमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, जिस तरीके से आपने बताया और जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जो आम जनता है उसे यहाँ पर परेशानी होना अभी से ही शुरू हो गया है। अभी फिलहाल किसान वहाँ पर पहुँचे भी नहीं है, 12 बजे का समय यहाँ पर है और 12 बजे के बाद जब किसान वहाँ पहुँचेंगे तो स्थितियाँ और ज़्यादा गंभीर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अमूमन हमने देखा है जब भी इस तरीके का कोई प्रदर्शन होता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो आम जनमानस का ही होता है। आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह से ही हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस तरीके की जाम की स्थिति बनी हुई है। सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है और उसका जो भुगतान है वो आम जनमानस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहला ये कि किसान जो हैं वो अगर आम आदमी बनकर भी दिल्ली के अंदर कूच करते हैं गाड़ियों में भरकर, उसी को लेकर ये चेकिंग की जा रही है। दूसरा ये कि जो दिल्ली के अंदर जो बड़े वाहन हैं उसके ऊपर आज रोक लगा दी गई है, यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जो बड़े वाहन दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं उनके ऊपर रोक लगाई गई है। इसके अलावा जो रूट डायवर्जन है वो किया गया है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। जो अलग अलग रूट्स हैं, चाहे डीएनडी के थ्रू दिल्ली जाने वाला रास्ता हो या फिर सेक्टर 37 से दिल्ली जाने वाला रास्ता हो, उन पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। और जहां पर हमारी मौजूदगी है चिल्ला बॉर्डर, इसके आसपास भी जो है काफी बैरिकेटिंग की गई है और मैक्सिमम लोगों को नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। अगर हो सके तो आप आज के दिन दिल्ली मेट्रो का यूज कीजिए, मेट्रो से सफर कीजिए, क्योंकि सड़कों पर इसी तरीके की ट्रैफिक की जो कंडीशन है वो आज हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि 12 बजे किसानों ने समय रखा है जब वो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले इस तरीके की बैरिकेटिंग लगाई गई है 4-4 लेयर की। और पीछे देखिए एक बार फिर से हमें तस्वीर दिखाएं, थोड़ा साफ करके हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि कितनी ज्यादा जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और काफी ज्यादा जो समस्या है इससे लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक ये लंबा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर लग गया है। यही वजह है कि अब जो लोग रोजाना नोएडा से दिल्ली जाते हैं या फिर ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाते हैं उनको खासा परेशानी हो रही है। और आज पूरे दिन इसी तरीके का मंजर जो है वो इन सड़कों पर देखने को मिलेगा। भले ही 12 बजे का वक्त रखा हो किसानों ने, लेकिन अगले 3 से 4 घंटे जो नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनको इसी तरीके से ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से अभी प्रदूषण के मद्देनजर भी ग्रैब 4 दिल्ली में पहले से ही लागू है, लोग उससे भी ढंग से उभर नहीं पाए। और अब जिस तरीके से किसानों ने यहाँ पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, जिस तरीके से दिल्ली कूच आज किसान करने वाले हैं, तो दोहरी मार यहाँ पर आम जनमानस को पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पहले से ही, और मेट्रो की अगर हम बात करें, क्योंकि लोगों से अपील तो की गई है कि वो मेट्रो का इस्तेमाल करें, लेकिन मेट्रो में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि लोगों को ऑफिस जाना होता है। ऐसे में लोग अगर मेट्रो का भी सहारा लेते हैं तो वहाँ पर भी लोग बड़ी सहूलियत के साथ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति वहाँ मेट्रो में भी देखने को मिल रही है, तो खासा परेशानी यहाँ पर आम जनमानस को हो रही है, कहा जा सकता है। देखिए इसके पीछे दो वजह हैं साहिल। पहला तो ये कि जो दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 के नियम लागू हैं, उसके तहत जो BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं और BS4 की जो डीजल गाड़ियां हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। और ऐसे में जिनके पास जो पुरानी डीजल की और पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो अपनी गाड़ियों को छोड़कर ऑलरेडी मेट्रो के अंदर सफर कर रहे हैं, तो मेट्रो के अंदर जो भीड़ है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ गई। और ऐसे में आज के दिन जो मेट्रो के अंदर सफर करने की सलाह नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी गई है, तो ऐसे में अगर मेट्रो के अंदर भी अगर मैक्सिमम लोग जाते हैं तो वहां पर भी स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो आज देखने को मिला। और खासतौर पर जो बॉर्डर हैं नोएडा और दिल्ली के, वहां पर इस तरीके की कंडीशन आज पूरे दिन देखने को मिलेगी। 4-4 लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो यहां पर लगाई गई है ऑलरेडी। जो देखिए यहां पर नोटिफिकेशन लगा हुआ, ग्रैब 4 की जो नियम है वो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर लागू है। ऐसे में अगर यहां पर देखिए रोड के दूसरी तरफ भी हम दिखाएंगे, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो लंबा ट्रैफिक है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उधर से दिल्ली की तरफ से आने वाले रूट पर भी ट्रैफिक लग गया है। और ये जो रोड है ये दिल्ली की तरफ जा रहा है, क्योंकि पीछे से महामाया से जितना ट्रैफिक आ रहा है इसी रूट से आ रहा है। इसीलिए यहां पर जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो यहां पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का बंदोबस्त यहां पर किया गया है उसकी वजह इस प्रोटेस्ट के लिए, तो इसी के लिए हमने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना आए और आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही नोएडा पुलिस के साथ भी एडवांस लाइजन रखा है। उनसे कंटिन्यूसली हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बोथ दिल्ली और नोएडा, इनके साथ भी हमारा मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन चल रहा है। एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि दिल्ली में कानून व्यवस्था भी बनी रहे एंड एट द सेम टाइम दिल्ली की जनता को किसी तरीके की परेशानी ना हो। मैम लगभग कितना की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ट्रैफिक भी स्मूथ चलता रहे और किसान भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है तो बिना परमिशन के अंदर ना आ पाए? काफ़ी स्टाफ है, जैसा कि आप देख चुके होंगे बॉर्डर्स पे, ना सिर्फ नोएडा बॉर्डर पे बट बाकी यूपी दिल्ली के जितने बॉर्डर पॉइंट्स हैं बड़े और छोटे दोनों पे हमने थोड़ी थोड़ी तैनाती की है। एंड जो मेजर बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहाँ से कि अंदेशा है कि वो आ सकते हैं, वहाँ पे हमने पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगाया है। मैम पब्लिक के लिए क्या कहेंगे?
सील किया जाएगा या बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहिए कि पब्लिक जब अपना ट्रैवल प्लान करे तो क्या देखे अगर वो दिल्ली नोएडा या नोएडा दिल्ली से आता है? दिल्ली अभी कुछ कह पाना इस पॉइंट पे मुश्किल है, बट आप प्लीज़ दिल्ली